अपनी नाकामयाबियों के लिए हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं। हम अपने माता पिता, परिवार और अपने आसपास के माहौल को भी दोष देने लगते हैं। ये बात अलग है कि हम जहाँ पैदा हुए, हमारे माता पिता, उनके बीच के रिश्ते और हमारी आर्थिक स्थिति का हम पर और हमें मिलने वाले मौकों पर असर पड़ता है। पर जन्म से ही सब कुछ तय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप बिना रुकावट के सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। नाकामयाबी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए दूसरों को दोष देना और बहाने बनाकर उसको छुपाना गलत है। अपनी नाकामयाबी को हमें बहाने बनाकर उससे पीछा छुड़ाना नहीं है, बल्कि अपनी नाकामयाबी से सीखकर खुद को कामयाब बनाना है। कभी भी सब कुछ एक साथ गलत नहीं होता। हमने क्या किया, यह भी महत्वपूर्ण है। फेल होने पर यह बात समझना बहुत जरूरी है कि हमने क्या किया, जो किया वो सही था, क्या उसे और बेहतर किया जा सकता था। जब आप खुद से ऐसी बातें पूछेंगे तो आपको नए अवसर मिलेंगे और आप कामयाब बनेंगे। हम कैसे और कहां पैदा हुए, इससे ज्यादा मायने रखता है कि हम आगे कैसे बढ़े। प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी चीज है जो दिखने में जितनी आसान और सीधी नजर आती है, असल में उतनी है नहीं। क्योंकि देखा जाए तो हम सभी कहीं ना कहीं इस चीज का शिकार है। जाने अनजाने में हम कई बार टालमटोल करते रहते हैं। किसी भी चीज को लेकर काम को आगे टालना टालमटोल कहलाता है, और इसका जन्म होता है आलस से। क्योंकि जब हम आलस करते हैं तो हमारा मन उस काम को करने का नहीं होता है जिसमें मेहनत करनी पड़े। बस हम कुछ नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं। लेकिन अगर हम आलस्य बार बार करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी टाल मटोल की आदत को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका कारण तो मैंने आपको समझा दिया है। अब बात निवारण की करते हैं। कैसे हम इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं? इसके लिए हमें इसकी जड़ पर काम करना पड़ेगा। मान लो अगर आप सड़क पर कहीं पैदल जा रहे हो और आपको रास्ते में कांटा नजर आता है और आप उसका शिकार हो जाते हो, और इसके बाद आप उस कांटे की टहनी को साइड में फेंक देते हैं, लेकिन काफी ज्यादा संभावना है कि अगली बार उसका कोई न कोई शिकार जरूर होगा। वही दूसरी तरफ अगर आप उसे जड़ से उखाड़ देते हो तो ये जरूर है कि आगे वो कांटा किसी दूसरे आदमी को नहीं चुभेगा। ठीक इसी तरह अगर हमारे जीवन में हम भी किसी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें उसकी जड़ पर काम करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम बार बार उसका शिकार होते रहेंगे। तो आखिर जड़ पर काम कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले तो वो आदत फाइंड आउट करिए जो आप छोड़ना चाहते हो। सपोज अगर आप किसी भी काम को एक बार में पूरा नहीं कर पाते हो और खुद से यह बोलकर उस काम को टाल देते हो कि बाद में कर लूंगा, तो इसका मतलब है कि आपके पास उस काम को करने की कोई डेडलाइन यानी कि निश्चित सीमा ही नहीं है। और जब कोई डेडलाइन नहीं होती है तो हम उस काम को क्यों जल्दी पूरा करें? दिमाग की भी तो एक टेंडेंसी होती है कि वह किसी चीज को लेकर जब निश्चित सीमा होती है तो फास्ट रिएक्ट करता है। अगर आप काम की एक डेडलाइन लेकर चलेंगे तो यकीन मानिए आप उस काम को जल्दी पूरा कर लेंगे, क्योंकि अब आपके पास कोई ठोस वजह है। और जब धीरे धीरे आप इसका प्रयास करते जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी इच्छा शक्ति के समानुपातिक होता है। जैसे जैसे आप ऐसा करते जाएंगे आप अंदर से खुद को मजबूत बना पाएंगे और प्रयास तथा लगातार मेहनत के दम पर आप अपनी टालमटोल की आदत से छुटकारा अवश्य पा लेंगे। मैं इस वीडियो को और भी बड़ा बना सकता हूँ।
लेकिन मेरी कोशिश हमेशा कम से कम शब्दों में मर्म समझाने की होती है। मैं आपकी भावनाओं और समय का पूरा सम्मान करता हूं। आशा करता हूं कि आप दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आपका कोई विचार या सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।